अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभनी के हज़रत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, ये राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक यहाँ की दरगाह जो है, उस दरगाह को लेकर आज यहाँ पे उर्स को लेकर 2023 में जो 116वां उर्स भरा जा रहा है, इसको लेकर कई धांधलियाँ मची हुई है। आज तक हम देखे कि 113 उर्स जो तो बड़े सुख और शांति से हुए हैं। इसकी वजह ये रही कि यहाँ से बड़े बड़े व्यापारी जो हमारे पास अन्य राज्यों से आते हैं, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसी के अलावा हैदराबाद, गुजरात, ऐसे जगहों से यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, जिसमें दिल्ली का हलवा पराठा ये कई दिनों से मशहूर है, जो कि 113 साल से यहाँ उर्स हो रहा है। लेकिन इस बार ये कमेटी ने जो आज यहाँ पर निर्णय लिया है कि यहाँ पहली मरतबा 116वें उर्स में ऐसा नियोजन किया गया है वक्फ बोर्ड की ओर से। सीओ यहाँ सैयद जुनैद, इन्होंने जो आज आदेश निकाला है और एक नया टेंडर निकाला है, जिसमें है कि दुकानों की हरासी और जगहों की हरासी। उनका कहना है कि यहाँ पर धांधलियाँ मचती है और दुकानों की जो तो दलाली होती है। लेकिन उन दुकानों की दलाली की वजह से जिस तरह से बताया जाता है कि मुट्ठी भर लोगों के वास्ते 500 भर लोगों को खराबा करना, व्यापारियों को खराब करना, ये कहाँ की उचित बात है। ये कहकर यहाँ पर आज कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी के अध्यक्ष और उसी के साथ यहाँ के लोक नेता हमारे आलमगीर खान साहब ये भी इसमें मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि आज की जो कमेटी बनाई गई है, इसमें जो तो आपके निर्णय किस तरीके से और इस औकाफ ने लिए हुए जो पूरे टोटल टेंडर का जो आज जो टेंडर निकला हुआ है, उस टेंडर के लिए आपकी प्रक्रिया क्या रहेंगी और आपकी यहाँ पर जो तो नीति किस तरह रहेंगी, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को बताएं। जिस तरह से अभी टेंडर निकाला गया है वो एक गैर कानूनी तरीके से टेंडर पब्लिक के बीच में नोटिफिकेशन लेकर आया गया, जिसका प्रोसीजर होना चाहिए कि एक 90 डेज़ पीरियड नोटिस होती है टेंडर की वक्फ बोर्ड के ज़रिए से, ताकि अगर किसी को कुछ ऑब्जेक्शन या आपत्ति है तो वो दर्ज करा सकते हैं। ये मौका नहीं देते हुए ये शॉर्ट नोटिस पर एक टेंडर लेकर आया गया और जिसकी वजह से बहुत सारे व्यापारी परेशान हुए, कन्फ्यूजन में आ गए। उनको ये लग रहा है कि भाई हम ये 3 तरीके के टेंडर को लेकर आया गया। झूलों का टेंडर अलग है, दुकान बनाकर देने वालों का टेंडर अलग है, और उसके बाद फिर दुकानों की हराजी जो अलॉटमेंट होता है वो एक अलग से टेंडर लेकर आ गया, जिसका 10 लाख रुपया डिपॉजिट वक्फ बोर्ड ने तय किया है और साथ ही साथ बोली का मिनिमम जो अमाउंट होता है वो 50 लाख रुपए रखा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लिए कि जिसको भी ये टेंडर अलॉट होगा, जैसा 50 लाख से बोली शुरू हो गई तो हमको ये अंदेशा है कि 2-3 करोड़ तक भी ये बोली लगा सकते हैं लोग। लेकिन फिर उसके बाद ये पैसों को रिकवर भी वो लोग को करना होगा। तो जो 6,000-5,000 रुपये का अलॉटमेंट किया जाता था, वो जा कर के 20 से 25,000 रुपये एक दुकान को डिमांड करने का अंदेशा है, जो टेंडर जिसको हासिल होगा। तो जिससे एक गरीब का नुकसान होने का एक अंदेशा है। और कोविड के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, कारोबार सही नहीं चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो पुराना प्रोसीजर है उसके तहत आज ये साल का उर्स चलाइए और क़ानून के जो प्रोसीजर्स होते हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। वक्फ बोर्ड को आने वाले साल में अगर कोई बदलाव लेकर आना है तो आपको एक पीरियड नोटिस के ज़रिए से आपको बताना होगा कि प्रोसीजर में बदलाव लेकर आ रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं करते तो हम हाई कोर्ट में इसका स्टे लेकर आएंगे। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज। अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान, राजा शूज। दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस, फ्यूरो, अब्रोस्क, एशियन, एक्शन, लैंसर, कोलिटो, नाइकी, रीबॉक, सीटीआर, स्पोर्ट्स शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल। कैजुअल एंड फॉर्मल सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट्स शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट्स शूज। विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट। एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेश। हमारे साथ आज नई कमेटी बनी हुई है, उसके अध्यक्ष नोमान हुसैन कौसर भी है। हम उनसे जानते हैं कि भाई आपने इस
टेंडर निकलने के बाद क्या क्या प्रक्रिया की और किस किस से मुलाकात की, और यहाँ के लोक नेताओं से मिलने के बाद क्या उनसे आपको जो तो क्या उम्मीद है कि यह टेंडर कैंसिल हो सकता है? आज यहाँ पर उसके ज़िम्मन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और ये जो टेंडर की जो प्रक्रिया है दुकानों को जो अलॉटमेंट करने की, इसका जब जाहिरात पेपर में आई उससे 4 दिन पहले ही हमें इस बात का इल्म हो चुका था कि यहाँ पर औकाफ इस किस्म की धांधली, इस किस्म की साजिश रच रही है कि यहाँ के दुकानें जो हमेशा हर साल दुकानदारों को किराए पर पावती देकर दी जाती थी, उसका टेंडर निकाला जा रहा है। तो पेपर में जाहिरात आने से पहले ही 4 दिन पहले हमने निवेदन यहाँ के सीईओ को, यहाँ के वक्फ ऑफिसर को, गवर्नमेंट को और तकरीबन पूरे आमदार और खासदार को इसका हमने निवेदन दे चुके हैं, लेकिन कहीं से हमको किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो हमने इस जो मुबारक उर्स शरीफ है, जो कौमी एकता का, भाईचारे का प्रतीक है, जो हिंदू मुस्लिम लोग यहाँ पर बहुत श्रद्धा से इस दरगाह में, इस उर्स में आते हैं, इसको डिस्टर्ब करने का ये मंसूबा हमें नज़र आ रहा है। जबकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से यहाँ पर उर्स नहीं भरा था और पूरी दुनिया में कोरोना का हाहाकार था, जिससे लोग माशी तौर पर बहुत पसमानदा हो चुके थे, व्यापार नहीं हो रहा था, गुर्बत के नीचे लोग जो आ चुके थे। अब ये कैसा तो भी इनको मौका मिल रहा है कि इर्स के बहाने से कुछ ना कुछ 2 पैसे उन्हें कमाई होगी, लेकिन अगर ये टेंडर करोड़ों में जाता है तो यहाँ के व्यापारी 25, 30, 50 हज़ार का किराया देने के काबिल नहीं है। तो इस तरह से उर्स जो तो भरेगा नहीं, व्यापारी उतना किराया भरेंगे नहीं, और व्यापारी पूरा सामान लेकर जो दूर दराज पूरे हिंदुस्तान भर से आते हैं वो सामान लेकर वापस जाएंगे, जिससे उर्स का नुकसान होगा, उर्स भरेगा नहीं, व्यापारी वापस जाने का खदशा है, अंदेशा है। मैं मीडिया के ज़रिए वक्फ ऑफिसर को और वक्फ के ज़िम्मेदारों को, गवर्नमेंट को ये आगाह करना चाहता हूँ कि बराए करम ये जो आपने टेंडर की कार्रवाई शुरू की है, इसको यहीं पर रोक लगा दी जाए, और अगर रोक नहीं लगी तो इंशाल्लाह हमने हाई कोर्ट जाने की पूरी तैयारी की है। कानूनी तौर पर ये हम जो उसको रोकेंगे। शुक्रिया, खुदा। आज हमारे साथ जो है तो यहाँ के व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ साइकिल स्टैंड के कई सालों से साइकिल स्टैंड का जो प्लॉट लेते हैं इब्राहिम साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि भाई इब्राहिम साहब, आपके उम्र में अब तक ऐसा कोई माहौल आया है क्या जो आज माहौल आया है? जी नहीं, आज तक भी नहीं। 50 साल से देखते आ रहा हूँ, आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये पहला मर्तबा है जो इस तरीके की हरकत कर रहे। नमाज भी जो थी पहले जैसी बनी थी, हमारा तो ये है कि नमाज भी उस तरीके से बनना। जो लोग गरीब लोग आजू बाजू बैठे उनको हटा के नमाज को बढ़ा रहे। क्यों बढ़ा रहे, क्या वजह है उसकी बढ़ाने की? जितने दुकान है उतने दुकान है, वो नमाज हमेशा बनती, उसको क्यों बढ़ा रहे तुम? और गरीबों को क्यों नुकसान कर रहे? एक के वास्ते 10 का नुकसान करते क्या? एक के वास्ते 10 का नुकसान हो रहा ना इसमें गरीबों का। एक आदमी कर रहा, उसके वास्ते 10 लोग परेशान हो रहे। और ये व्यापारी साथ में यहाँ ही नहीं, आगे चल के व्यापारी पूरे कहीं तक भी जाने के लिए तैयार है। हमारे साथ यहाँ पर जो चिकन 65 की जो दुकान लगती है मशहूर हमारे हाशमी साहब की, और वो भी हमारे साथ यहाँ पर है। हम उनसे पूछते हैं कि आपके व्यापारी जो आपका माहौल रहा है साहब, तो आज तक जो है तो इस टेंडर का ऐसा माहौल नहीं आया जिस तरीके से आज आया है, और ये धांधलियाँ मची हुई है, इसके बारे में आपकी उन लोगों से क्या गुजारिश रहेंगी हमारे माध्यम से? हाँ जी, मेरा नाम खदीर लाल हाशमी है। 39 साल से व्यापारी में वर्ष का, और उसके अंदर मेरी होटल रहती है। ये जो इस साल जो नया जो हुआ है गलत हुआ बिल्कुल। आने वाले जो व्यापारी आते हैं सभी जाति जमाती के लोग बड़े खुश हो के जाते हैं यहाँ पर। और अभी ये टेंडर जो निकला, टेंडर निकलने के बाद गलत फहमी ऐसी हो रही व्यापारियों को, भाई कि दुकान का टेंडर तो हरास होगा, वो दुकान बनाने का टेंडर दिया गया, दुकानों का टेंडर अंदर लगने का नहीं गया गया। दूसरी बात ये आप जहन में रखिए कि लोग बार बार बड़े हुए दुकान बिकाते, दुकान बिकाने का मामला कुछ भी नहीं है। इसके अंदर क्लियर है, जो व्यापारी कुछ मजबूरी से उसके बच्ची के या भाई के कुछ उसमें आता, उन्हें क्या करता, अपनी दुकान दूसरे को एक 8 दिन के लिए 10 दिन के लिए माल भरने के लिए देता है। ये गलत फहमी होती है। दूसरी बार आलमगीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें बड़ी बात हुई उसमें कि अल्लाह के फजल से इमाम पेशमाम मुअज्जिम की जो तनख्वाह नहीं मिली, यहाँ के पैसे फंड कहाँ जा रहा है यहाँ का? हम जो एक दूसरे की इज्जत करें, हम घर में बैठ रहे जानते हम बड़े क्या करना बोल के, लेकिन ये जो बात है इमामों का पेशमाम का तनख्वाह गिरा नहीं है। दूसरी बात, एक पत्रकार साहब ने हमारे बात की है कि भाई एक साल भर में क्या करते आप? इंशाल्लाह हमारी कमेटी नई बनी है। हमारे सदर साहब जो कौसर साहब है, तो हमारे सेक्रेटरी सदीर साहब, हमारे नीना सलीम नामदार साहब है, उसके बाद हमारे मोहम्मद इब्राहिम साहब है, हमारे कैशर। तो इस कमेटी जो है अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा काम करेंगे। आलमगीर साहब का, आप सबका मैं शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ।
पूरे उर्स में रंगीला रसवंती एक मशहूर रहती है, वो भी यहाँ पर व्यापारी है। और रंगीला रसवंती के व्यापारी से हम बशीर भाई से पूछेंगे कि आज जो टेंडर प्रक्रिया लगी हुई है, जो दुकानों की हरासी होना चाह रही है, इसमें आपका क्या इसमें राय मशवरा रहेंगी और उनसे क्या अपील रहेंगे कि ये हरासी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं 40 साल से तो वहाँ दुकान लगाता हूँ, आज तक जो है सो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। लेकिन अभी जो है सो हमारे को बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर अगर लेंगा तो हमको किस भाव में देंगे दुकान, और देंगा बोल के ये भी कोई गारंटी है क्या? अगर उसका कोई खरीदी आएगा और उन्हें पसंद करेंगे कि भाई मेरे को ये दुकान होना, तो हमको तो वहाँ से उड़ा देंगे ना। तो हमारा बोलना है, हमारे को यकीन हमारे को वक्फ बोर्ड के ऊपर है, वक्फ बोर्ड ने हमारे को जो है सो इशू करना चाहिए। जिस तरीके से हर साल जैसा करते हैं उस तरह का उन्हें इशू करना, किसी तीसरे को और बीच में नहीं डालना चाहिए उन्होंने। एक कारोबार के ऊपर मैंने जो है सो अभी लॉकडाउन के अंदर मेरे 2 बच्चियों की शादी किया है, जिसका जो मेरे ऊपर ख़र्च हो गए वाला है। तो हम ये उम्मीद पे बैठे थे कि इस साल तो भी उर्स होगा और हम हमारा ख़र्च को अदा करेंगे, तो उसमें बीच में ये झांझला आ गया। तो अभी तो हम तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि अभी कैसा होगा। अब वो दुकान कितने में लेना हमने और कितने पैसे हमने इधर खर्चा करना, उसके बाद हमको क्या बचना, ये तो आप मसले आ गए ना। हमारा धंधा है छोटा, 10 रुपये में एक गन्ने का रस बेचते, लेकिन वहाँ पे अब बात चलेंगे हज़ारों में, तो फिर अब हम कहाँ से भर पड़ेंगे? क्या करना चाहिए उन्हें? हाँ, जैसा था वैसा करना चाहिए वक्फ बोर्ड ने, जो पहले था जैसा था वैसा करना चाहिए। उन्होंने खुद होके जो है सो अपना अलॉट नाम जो है सो सब हर व्यापारी को उन्होंने देना चाहिए। अभी जो नई बनी है संगठना, उस संगठना के सेक्रेटरी, उनसे भी हम पूछते हैं कि कल 16 तारीख को इसके बारे में जो तो जिला कलेक्टर ऑफिस में जो तो मीटिंग रखी गई है, और ये पूरे उर्स के अध्यक्ष जो है तो जिला अधिकारी है। अगर से आपकी टीम उनसे मिलती है और कुछ निर्णय निकलता है क्या इसके बारे में भी, और जो कल सीईओ आ रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी, क्या मिलकर बात? नहीं, हम ज़रूर जिलाधिकारी के पास भी जाने वाले हैं और नए सीईओ जब आएंगे उनके पास भी हमारी कमेटी पहुंचेंगी। इस दरमियान क्या हालत हुए, क्या चल रहा है और क्या धांधलियाँ हो रही है, और किसी भी तरह से हम ये जो टेंडर बनाए व्यापारियों को जो दिक्कत आ रही है, पूरा टेंडर हम रद्द करने की पूरी जद्दोजहद और पूरी कोशिश करें। शादी वलीमा हो या कुछ और प्रोग्राम, सिर्फ एक ही नाम, इरफान फंक्शन हॉल। शादी वलीमा, बर्थडे पार्टी, रस्म व अन्य प्रोग्राम के लिए फंक्शन हॉल दस्तयाब है। दिलकश और खुशनुमा डेकोरेशन के साथ तैयार, लेडीज और जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, पार्किंग की सुविधा, 24 घंटे पानी और लाइट, शांत और खुशगवार माहौल। अपने प्रोग्राम की बुकिंग तुरंत करें, इरफान फंक्शन हॉल बुक करें और अपने फंक्शन में 4 चांद लगाए। एड्रेस जमजम कॉलोनी, चश्मे हयात कुएं के पास, कवड़गांव रोड, परभनी। मोबाइल नंबर शेख रुस्तुम 9890877388, शेख सलमान 7875886786, शेख इरफान 9764265299। जो हर साल की तरह जो टेंडर होता है वो टेंडर हो चुके हैं, लेकिन आज ये सदर सैयद शाह मुबारक रहमतुल्लाह अलैह साहब का 115वां उर्स है। आज तक 115 साल में ये नुमाइश का आज तक भी टेंडर हुआ नहीं है, और ये होना नहीं चाहिए टेंडर। ये व्यापारियों को परेशानी हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। और औकाफ से एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये 2020 में नुमाइश बनाने के टेंडर 1700 में गया एक दुकान का, और आज 2023 में ये दुकान का टेंडर कम से कम 600 रुपये में दिया गया है। 600 रुपये में लिया, ये दुकान पे 1100 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब औकाफ का और कितना फ़ायदा होना, ये औकाफ पूरा बिका के आंगलेट करके अपना चंजारी की शहर में झगड़े पैदा करने की एक साजिश रची गई, और ये उरूस को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, उरूस को ख़त्म करना चाह रही है लोग। जो व्यापारी परेशान है उनकी व्यापारी की परेशानी ये औकाफ का सीईओ साहब ने, अधिकारी जितने लोगों ने सोचना चाहिए, और हर साल की तरह जैसे पिछले साल की पौती बता के जो पौती बनाई जाती, उसी तरीके से आज भी वही चीज़ होना चाहिए। फिर एक बार जो है तो वक्फ बोर्ड को लेकर एक नई माहौल यह तो परभनी शहर में गरमा रहा है, जिसमें है उर्स हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके मामले को लेकर। अब ये उर्स के अंदर जो हो रहे हैं काम तो जारी है। जिस तरह पहले टेंडर होते थे उस तरीके के टेंडर आज भी हो रहे हैं, जिसमें यहाँ का झूले का टेंडर हो चुका है, दुकाना बनाने का टेंडर हो चुका है। दुकाना बनाने का टेंडर 600 रुपये में गया है, जबकि पिछले बारी को पौती 3500 रुपये की वक्फ बोर्ड लिया करता था। आज 3200 रुपये का उसको फ़ायदा होने के बावजूद ये कौन सी नई फ़ायदे की नीति निकाल कर यहाँ व्यापारियों को लूटा जा रहा है। ऐसा ही यहाँ पर एक सुर निकल लगाया है। अब ये सुर कहाँ तक पहुँचेगा और इनको कितनी कामयाबी मिलेंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज हमने ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके लाइक होना ज़रूरी है। उसी साथ हमारी न्यूज़ देखने के बाद आप लाइक करें और कॉमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हमारी ऐसी पहली खबर आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.